हास्यासन के साथ। सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर सिर के ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, एड़ी ऊपर उठा दें। श्वास को अंदर की ओर रोककर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। अगला आसन करेंगे वृक्ष आसन। पहले दाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर का घुटना मोड़ के बाएं जंघा मुंह पर लगाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ दें। अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दें। ओम। वापस बाएं पैर से भी करें। ओम।
अब हम काउंटिंग के साथ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। कुछ सावधानियां बतला देते हैं। आगे की ओर झुकने वाले आसन कमर में दर्द वालों को नहीं करने, जिन्हें हल्के पीछे की ओर झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करना है। श्वासों की स्थिति का प्रत्येक आसन में ध्यान रखेंगे। आगे की ओर आएंगे तो श्वास को छोड़ना है, पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास को भरना है, दाएं या बाईं तरफ जाएंगे तो श्वास को भरना है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कमर पे हाथ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 हस्त विस्तार आसन सामने मंच पर देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ओम। कटी संचालन। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए। पहले दाईं तरफ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 श्वास भरते हुए, 8 श्वास छोड़ते हुए, 9 श्वास भरते हुए, 10 श्वास छोड़ते हुए, 11 श्वास भरते हुए, 12 नंबर पर सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे थोड़ा गति के साथ। ओम रवैये नमः। ओम रवैये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीटी करेंगे। जिन साधुओं के घुटनों में दर्द है वे जंप नहीं करते। शुरू करें। Twisting. ओम। पीठ के बल लेट जाइए, शवासन में विश्राम करेंगे। मुख को बंद रखते हुए केवल नासिक क्षेत्र में निश्वास लेना है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। किसी भी प्रकार का तनाव, शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव आपके शरीर में शेष नहीं है या मन में शेष नहीं है। सभी साधक बाईं कमर लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। सिर मंच की ओर रखेंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। सबसे पहले है भुजंग आसन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे रखें। एड़ी पंजे मिला लें। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए
ओम। क्रिया भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं लेकर आए। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। पैरों में हल्का सा अंतर कर सकते हैं। अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़े, बाएं पैर की एड़ी को देखें, बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, और चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियों को अपनी जगहों के नीचे ले आए। घुटने को जमीन पर सटाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर का स्टैंड बनाएंगे। इस आसन को और आसान करने के लिए पहले पैरों का स्टैंड बना लें, उसके ऊपर पैर को सटा दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। यही क्रिया पैरों की स्थिति बदल कर। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएं। प्रयास करें पैर घुटने से नहीं मोड़े। प्रत्येक आसन के बाद कुछ क्षणों का विश्राम करना अनिवार्य है। मकर आसन या बालक आसन की स्थिति में विश्राम कर सकते हैं। मकर आसन में विश्राम करने के लिए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर ललाट लगा लेंगे। दोनों पैरों में अंतर रहेगा, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। मकर आसन की विश्राम की स्थिति। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों की टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को धनुष की आकृति बना दें। रोलिंग। नाभि के आधार पर आगे पीछे रोलिंग करेंगे। दाएं बाएं रोलिंग करें। अगला आसन करेंगे दीर्घ नौकासन या विपरीत नौकासन। दोनों हथेलियां सामने नमन की स्थिति में जोड़ें, एक पंजे मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों को सिर को ऊपर उठाएंगे। नाभि के आधार पर नाव की आकृति। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करें। श्वास भरते हुए करेंगे। श्वास को अंदर की ओर रोककर स्थिति में होल्ड करने का प्रयास करें। ओम। विश्राम। अगला आसन करेंगे पक्षी उड़ान आसन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से ये क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभ आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। बाएं हाथ सामने लेकर आए, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को और दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाइए। हाथ को कोहनी से नहीं मोड़ेंगे, पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे। आगे की ओर, हाथों को आगे की ओर खिंचाव देते हुए और पैरों को पीछे की ओर खिंचाव देते हुए इसका अभ्यास करें।
यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर श्वास को अंदर की ओर होल्ड करके स्थिति में रुकने का प्रयास करें। दोनों हाथ पीछे पीठ पर ले जाएं। एक हाथ से दूसरे की कलाई पकड़ें और एक हाथ से मुट्ठी बंद करें। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। ऊपर आसमान की ओर देखना है। कोहनी को बिल्कुल सीधा कर देंगे पूरे खिंचाव के साथ। ओम। विश्राम। अगला आसन करेंगे मकर आसन की दूसरी स्थिति। एल्बो स्ट्रेट बनाएंगे। दोनों कोहनियां सामने से मिलाकर रखेंगे। बारी बारी एक एक पैर को नितंब पर लगाएंगे। दोनों पैर मिलाकर ही करेंगे इसका अभ्यास। ओम। सभी साधक बाईं करवट लेते हुए उनके बैठ जाइए। बैठ के की जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है जानु शिरासन। अपना दायां पैर सीधा रखेंगे। बायां पैर को सीधे से मोड़ के दाईं जंघा को हटा देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर को पंजा पकड़ के माथे को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। हाथों और पैरों की स्थिति बदल कर ओम। कवि चक्रासन। दोनों पैरों में अंतर करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़ के माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसी प्रकार से दूसरी दिशा में यानी कि दाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ के करेंगे। इसका अभ्यास हमें बारी बारी दिशाओं में करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम। अगला आसन करेंगे मंथन आसन। पैरों को इस स्थिति में रखें और दही भिगोने जैसे क्रिया करें। सामने मंच पर देखते हुए करें। कमर की पूरी ट्विस्टिंग करेंगे। अधिक से अधिक पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। चक्की चालन आसन। दोनों पैर फैलाकर भी कर सकते हैं, दोनों पैर मिलाकर भी कर सकते हैं और दोनों हाथों को भी बनाएंगे। जिस प्रकार से चक्की चलाई जाती है उसी प्रकार से क्रिया करें। अधिक से अधिक आगे, अधिक से अधिक पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। आगे आते समय, पीछे जाते समय हाथों को कोहनी से नहीं मोड़ना है। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी।
ओम। अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। ना बायां पैर घुटने से मोड़ के दाईं जंघा मुंह पर लेकर आए। दाएं पैर को घुटने से मोड़ के बाएं पैर के क्रॉस करते हुए सीधा खड़ा करके रखेंगे। अब श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। दाएं घुटने से क्रॉस करके आगे वाले पैर के पंजे को पकड़ेंगे। दाएं हाथ कमर पर रहेगा, दाईं तरफ से पीछे की ओर देखना है। हाथों और पैरों की स्थिति बदलकर एक घुटने की ओर दूसरा घुटना मिलाकर इस प्रकार के सामने मुझ पर देखते हुए करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को लेकर आएंगे। दोनों हाथ को ग्रिप बना देंगे। जो घुटना ऊपर है उसके चार हाथ ऊपर की ओर से जाएगा। यही क्रिया हाथों और बदलकर भी करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों में दर्द वाले वज्रासन में नहीं बैठना है। और हम सिंहासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखिए कि हथेलियों की डायरेक्शन शरीर की ओर रहे। श्वास को भर के छोड़ते हुए 3 बार शरीर की तरफ दहाड़ना है। जी बाहर की ओर निकलेगी, दृष्टि दोनों भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। शुरू करें। इस समय मुंह में विशेष लार बनी है, उस लार को निगलते हुए मालिश करें। थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ओम। अगला आसन करेंगे मंडूकासन। अपने अंगूठों को मुंडों के भीतर बंद करें, नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। दृष्टि सामने, ऊंचाई पर देखना है, पीछे नहीं देखना। कोहनी को ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली उसके ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, हथेलियों की पोजीशन बदलकर करें। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला आसन करेंगे शशक आसन। दोनों हथेलियां ऐसे घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। हथेली, कोहनी, माथा भूमि से सटा देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। ओम।
श्वास भरते हुए बारी बारी दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को स्पर्श करेंगे। आंखें खुली रखें। ओम। वापस सुप्त वज्रासन, यानी कि वज्रासन में पुनः बैठ जाएंगे और कोहनियों का सहारा लगाते हुए लेट जाएंगे। दोनों घुटने सामने से मिले हुए रहें। हथेलियों को खींच जंघाओं पर रखेंगे। इसी प्रकार कोहनियों का सहारा लगाते हुए बैठ जाएंगे। दुग्ध दोहन आसन, पंजों के बल पर बैठे और हल्का जंप करते हुए दुग्ध दोहन जैसी क्रिया करें। अपने शरीर का बैलेंस बनाकर रखें। ओम। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हास्यासन करेंगे। खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसेंगे। हंसने में कोई कंजूसी नहीं करें। शुरू करें। शांति पाठ का उच्चारण। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। पवित्र वेद ध्वनि ओम का उच्चारण कर अपने आसन को नमन कर अपने स्थान को छोड़िए। शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आपका